सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त करें जो निज प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान करेंगे। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय भगवान को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं। पंजाब सिंह शास्त्र ज्ञाता महाकृति श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर ज्योति कुमार साहब, साध्वी कृतिका जी महाराज साहब और साध्वी पूनम जी महाराज साहब। महाराज जी वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारण से, आप ही कृपया करो जी। ओके। टिको तो आया हीनम पया हीनम करे मी वंदामी नमन स्वामी सत्कारे सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां सेव्यां बजवा स्वामी मक्खीं वंदामि तिस्तुतो आया हीनं पया हीनं करेमि वंदामि नमन स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां सेव्यां बजवा स्वामी मक्खीं वंदामि तिस्तुतो आया हीनं पया हीनं करेमि वंदामि नमः सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां सेव्यां पजवा स्वामी मक्खीं वंदामि। तो प्रार्थना जी कृपा आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना का में लाभ प्रदान कर रहे हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय पवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधुओं के नाम इस प्रकार हैं। दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज, महासाध्य श्री जगदीश पति जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका महासाध्य श्री रमेश कुमारी जी महाराज, प्रवचन भास्कर महासाध्य श्री संतोष कुमारी जी महाराज, तरुण तपस्विनी महासाध्य श्री समाजी महाराज, साध्वी श्री करुणा जी महाराज। इस तरह आज हमारे साथी द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु साधु को मैं बहुत बहुत ज्यादा पूछता हूँ, उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता, हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोय सब साहुण वेशो पंच नमो कारो सब पावकणसण मंगलानंत संवेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, समसन सदा हरिचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज
उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण पूजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। द्वितीय स्कंध का तीसरा अध्याय शय्येषण। ईर्येषण सुनाया जा रहा है। साधु साध्वी को विहार कैसे करना। तो पहले बताया था जिन स्थानों में अराजकता हो ऐसे स्थानों पर साधु साध्वी विहार ना करे। ऐसे स्थानों पर यदि विहार करेगा तो कैसी विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं और वह उसके असमाधि का कारण बनेगी। अब इसके आगे जब कहीं लंबी अटवी को पार करना हो तो उस समय के उसके संबंध में शास्त्रकारों का क्या निर्देश है। तो इस सूत्र में आ रहा है से भिक्षुवा भिक्षुणी व गामानुगामं द्विजमाने अंतरा से बीहं सिया सेजं बीहं जानिता एगाहिण व दुआहिण व तीआहिण व चौआहिण व पंचाहिण व पाउ निजवा नो पाउ निजवा तह पगारम बीहं अनेगाह गमनितं सैलाढे जाव गमनाए केवली भूया आयान में अंतरा से वासे सिया पाने सुवा पाणयसु व बीयसु व हरियसु व उद उल्लेसु व मट्टियाय व अविधत्ताय अह भिक्खु जं तह पगारं अनेगाह गामनिजं जाव नो पवज्जिजा तो संज्ञा में गामानुगामा दो इत्रिजा से भिक्षुवा। जहाँ पर भिक्षु ही अकेला शब्द है लेकिन अर्थ में आचार्य भगवंत ने साध्वी भी शब्द दिया है क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं लंबे विहार और जहाँ पर रास्ते में बड़े बड़े जंगल वे भी पार करने पड़ते। तो उत्सर्ग दृष्टि से ये बताया जा रहा है कि से भिक्षु व भिक्षुणी व साधु साध्वी गामानुगामं द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से बीहं सिया उनके विहार में रास्ते में अटवी आ जाए तो सेजं पूर्ण बीहं जानीचा यदि वह अटवी के संबंध में जंगल के संबंध में वन के संबंध में ऐसा जाने एक आहिण व दो आहिण एक दिन दो दिन तीआहिण व तीन दिन चौआहिण व चार दिन पंचाहिण व 5 दिन पाव निकला दो पाव निकला कि उस अटवी को पार किया जा सकता है या इससे भी बड़ी हो तो उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। तो कहा कि तह पगारम दीहम अनेक अनेगाह गमनिचम इस प्रकार के अटवी को जो अनेक दिनों में पार करने योग्य हो सही लाठाई यदि अन्य प्रासुक विहार हो अन्य नगरों में अन्य स्थानों पर विहार स्थान हो तो साधु साध्वी
सई लाढ़े जाव गमनाए, तो उस ओर जाने का मन ना करे, संकल्प ना करे। क्यों? केवली भूया आयान में, केवली भगवान कहते हैं जे कर्म आगमन का रास्ता है। कहा कि अंतरा से वासे सिया, कहते हैं ऐसा हो सकता है रास्ते में बरसात हो जाए, पानी सुवा, पर्णे सुवा, बिये सुवा, हरिये सुवा, उद उल्ले सुवा, मट्टी आए व अभिधत्थाए। तो रास्ते में प्राण, भूत, जीव, सत्व, पनक, बीज, हरि, उद उल, कच्चा पानी था, जगह जगह पर पानी भर जाए, तो उस समय व्यक्ति ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो मट्टी आए व कच्ची मिट्टी, अभिदत्ताए, जो अचित नहीं हुई, सचित है, तो उस समय विहार करना साधु साध्वी के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहा जाता है अह भिक्खु जम तह पगारम अनेगाह गमनिचम जाव नो पवती। जब ऐसा जाने कि इस प्रकार की बहुत लंबी अटवी है, तो जब दूसरा स्थान है तो उस स्थान पर जाने का मन में संकल्प ना करे। तो संज्ञा में गामानुगामम कीर्तिजा, और अपने सरल मार्ग से अन्य मार्ग से गामों की ओर विहार करता हुआ साधु साध्वी विचरण करे। वैसे इतिहास में ये सामान्य रूप से उत्सर्ग रूप से कहा निषेध किया है, लेकिन इतिहास में जब हम ऐसे प्रसंग पढ़ते हैं तो कितने साधु साध्वियां अटवियों से भी निकलते हैं, लेकिन उस समय की ऐसी कोई प्रासुक निर्दोष व्यवस्था, जैसे कहा जाता है आगमों के अंदर भी ज्ञाता धर्म कथा में, जिस समय एक नगर से दूसरे दूर, एक देश से दूसरे देश में दूर स्थानों पर बड़े बड़े सार्थवा अनेक व्यापारियों के साथ, अनेक लोगों के साथ उन अटवियों को पार करते जाते हैं, तो उनके आलंबन से साधु साध्वियां भी उनके साथ विहार कर लेते। भगवान ऋषभ देव के भी उनकी पूर्व जन्मों की गाथा में भी आता है कि कैसे वो उन्होंने विहार किया था और कैसे रास्ते में बरसात का समय आ गया और रास्ते में कैसे उनको वहां पर रुकना पड़ा, लेकिन वहां पर जिस समय खाद्य सामग्री आदि समाप्त हो गई है तो कैसे उनको निर्दोष आहार पानी ना मिलने के कारण से कैसे भूख आदि परेशानियों को भी सहना पड़ा था। तो कहा जाता है ऐसे समय में पार करने में परिसर आने की भी संभावना होती है और बरसात के कारण जीव जंतुओं के पैदा होने की भी संभावना होती है। तो उत्सर्ग मार्ग से तो निषेध ही किया है। तो यदि मानो ऐसे जाते हैं रास्ते में दोष लगते हैं तो फिर उसके बाद जो उसकी शुद्धि का रास्ता है वो यही है कि जिस समय वो पार कर जाते हैं तो अपने गुरुजनों के, अपने आचार्य भगवंतों के चरणों में उपस्थित होकर के उस विहार यात्रा में लगे दोषों की अपनी आलोचना करके प्रायश्चित लेकर के वे शुद्धिकरण कर लेते हैं। लेकिन सामान्य रूप से शास्त्रकार जो है उत्सर्ग मार्ग को बताते हैं और कहा जाता है उत्सर्ग मार्ग का आचरण करते समय मानो किसी को अपवाद मार्ग का सहारा लेना पड़ा और उसमें जो जो दोष लगा तो उसकी जो है अपनी आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण करके वे भीतराग वाणी के, परमात्मा की वाणी के वो आराधक बनते। अब इसके आगे बताया है कभी विहार करते समय मार्ग में नदी पड़ जाए तो साधु को क्या करना चाहिए। प्राय करके जो प्राचीन काल में जो तो आज से हम 50-100 साल पीछे चले जाएं तो प्राय करके जो समस्या होती थी जब बड़ी बड़ी नदियां रास्ते में आती थी तो या तो यदि कम जल है तो वैसे पार करना पड़ता था और यदि ज्यादा है तो नावा आदि के द्वारा भी पार करना पड़ता था। लेकिन आज समय के हिसाब से स्थान स्थान पर
पुल बन गए हैं, उन पुलों के कारण से इन नदियों की समस्या ना के बराबर है। लेकिन ये तो कल्प शाश्वत है जो भगवान फरमाते हैं, क्योंकि पुल जो है कुछ सदा थोड़े रहेंगे। जिन शासन तो अनादि काल से चला आया है, अनंत काल तक चलता रहेगा। लेकिन समय समय पर जब ऐसी जो वर्तमान में व्यवस्थाएं हैं पुल आदि की सदा ऐसी ही रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन जहां जहां पर भी ऐसी व्यवस्था ना हो, नदी आदि को पार करना पड़े, तो उस समय निर्दोष रास्ता कौन सा है? तो शास्त्रों ने निर्दोष मार्ग का वर्णन किया है और कहा कि इस निर्दोष मार्ग पर चलते चलते कहीं पर परिस्थितिवश साधु साध्वी यदि मानो मतलब कि कोई अविधि का प्रयोग कर लेता है नावा आदि के संबंध में, तो उसके उसके शुद्धिकरण के लिए शास्त्रों में निषेध सूत्र के अंदर प्रायश्चित का विधान किया है कि उस क्रिया को करने में जो अपकाय आदि जीवों की विराधना हुई है, तो कहा जाता है उसका शुद्धिकरण वो प्रायश्चित के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन उत्सर्ग मार्ग में साधु को इन बातों का ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखता है तो उसको वहां पर वो दोष नहीं लगेंगे। कहा जाता है एक तो जो नावा आदि में चले हैं अपकाय के जीवों की विराधना तो होती ही है, लेकिन उस विराधना के अलावा जो अनावश्यक है, जो वो जहां जहां पर वो लगते हैं तो उनके शुद्धिकरण का भी भगवान ने मार्ग बता दिया है। तो नावा आदि के संबंध में बताया जा रहा है कि कभी विहार करते समय मार्ग में नदी पड़ जाए तो साधु को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं से भिक्खु व भिक्खुणी व गामानुगाम द्विजीजा अंतरा से नावा संतारी में उदय सिया सेजंग पुण नावं चाणिजा और संजय भिक्खु परियाय इणिजवा पामिच्छेदवा नावायवा नावं परिणामं कट्टु थलावा नावं जलंसी ओ गाहिजा जलावा नावं थलंसी ओ कस्तिजा पुन्नं वा नावं ओ सिंतिजा सन्नं वा नावं उपीला बिजा तह पगारं नावं उड्ढ गामणिंगवा आहे गामणिंगवा तिरिय गामणिंगवा परं जोयण मेराय आध जोयण मेराय अपतरेवा भुज तरेवा नो दुरुहिजा गमनाय से भिक्खुवा भिक्खुणीवा पूपामेव तिरिच्छ संपायमं नावं जानीजा जानीता से तमायाय एगंतम अवकमिजा आवकमिता भंडगम परिलेहिजा एगौ भोयन भंडगम करिचा करिता शीशोव्रियं कायं पापाये पमज्जिजा सागारं भत्तं पचक खाइजा एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा तौ संज्ञामेव नावं दुरुहिजा। अब कहा है कि नावा के द्वारा नदी आदि को पार करना है, तो वहां पर तो साधु के पास नावा वाले जो हैं बिना पैसे के तो पार करवाते नहीं है और साधु पैसा रखता नहीं है। तो वहां पर साधु साध्वी किनारे पर खड़े हैं, जाना है, तो कहा जाता है उस साधु साध्वी को देख करके वो पूछ भी सकते हैं आपने भी जाना है। तो साधु साध्वी कहते हैं जाना तो है, लेकिन आपके जहाँ पर पैसा लिया जाता है हम साधु साध्वियाँ पैसा रखते नहीं है, हमें जाना भी है। यदि आपकी नावा जाती है और उसमें आप ले जाते हैं तो ठीक है, लेकिन बिना पैसे के तो अब उस समय कितने भद्रिक प्रकृति के जो नाविक आदि हैं तो वो साधु साध्वियों को वैसे पार करवा देते हैं। और कितने हैं, कई बार ऐसा होता है साधु साध्वी बैठ गए हैं और जिस समय नदी आदि पार करनी है तो वो सबसे पैसे मांगते हैं, तो साधु साध्वी से भी पैसे वो मांगते हैं। लेकिन साधु साध्वी के पास पैसा ना होने के कारण
तो कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि वो उनको जाने से रोक देते हैं, कह देते हैं या तो हमारे पैसे दो, नहीं तो जब तक नहीं देते हैं तो आप इसी स्थान पर खड़े रहो। तो ऐसा वर्णन आता है कि साधु साध्वियों को ये परिचय सहना पड़ता है, और उसमें गर्मी का, सर्दी का, और जब कोई भद्रिक प्रकृति का आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो उस अवस्था में साधु साधियों को देख करके वो नाभिक को समझा करके जो अपनी ओर से नाभिक को वो किराया वगैरह दे देता है, और साधु साधु कहते हैं अब आप जा सकते हैं। ऐसी घटनाएं आती हैं। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में भी ऐसी घटना घटी थी, और ऐसे कितनी बार ऐसे साधु साधियों के जीवन में ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन कहा जाता है ऐसा प्रसंग आए यदि साधु साध्वी के निमित्त से नाविक आदि या कोई भी व्यक्ति ऐसी आरंभ समारंभ वाली साधु को निमित्त रख करके करता है, तो साधु साध्वी ऐसे समय में उन नावों का प्रयोग ना करे। ये उत्सर्ग मार्ग में कहा है कि ऐसी क्रियाओं का प्रयोग नहीं करना। मानो फिर भी साधु साधुयां अपने देश काल भाव के अनुसार करता है, तो उसके बाद में कहा जाता है जब वो नावा आदि पार कर जाते, नदी पार कर जाते हैं, तो उस समय अपने गुरुजन आचार्य आदि भगवंतों के चरणों में उपस्थित होकर के या अपने गुरु आमनाय के अनुसार जो भी दंड प्रायश्चित का विधान है वो करके आत्म शुद्धि कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है से भिक्षु व भिक्षुणी व भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी गामानुगामम दुईजा ग्रामानुग्राम विहार करते हैं। अंतरा से नावा संतारी में उदय सिया, रास्ते में नदी आदि आ गई। नदी, उस नदी को पैरों से चल करके पानी को पार नहीं किया जा सकता। पानी का प्रवाह ज्यादा होने के कारण, गहराई ज्यादा होने के कारण क्या है कि वो पानी कैसा है, नावा संतारी गई, नावा के द्वारा पार करने वाला है। तो नावा संता उदय सिया, नावा के द्वारा पार करने योग्य ऐसा पानी हो। तो सेजंग पुण्य नावंग जानी जा, तो साधु साध्वी पुण्य नावा के संबंध में जाने। असंजय भिक्षु पर्याय किणिजवा पामित्यजवा नावायवा नावं परिणामं कट्टु थलौवा नावं जलंसी ओ गाहिका। कहा जा रहा है कि वह सेजंग पुण्य नावं जानिता साधु साध्वी नावा को जानने कि असंजय कोई असंजत मतलब गृहस्थ भिक्षु पर्याय भिक्षु के निमित्त किणिज्वा पामित्यज्वा मतलब नावा को खरीदता है, जा पामित्यज्वा नावा को उधार लेता है। नावायवा नावं परिणामं कटु, एक नावा के बदले दूसरी नावा को जैसे बदल करके लेता है, ऐसे परिवर्तन करके। थलावा नावा जलंसी ओगाहिता, जहाँ कोई नावा स्थल भाग में मतलब सूखी भूमि पर पड़ी है, तो वह उस नावा को खींचता है, खींच करके जल में उगाही जल में लेकर के जाता है। जलावा नावम थलंसी उकसिजा, जहाँ नावा को जल से स्थल की ओर लेकर के आता है। पुन्नवा नावा ओ सिंतीजा, और साधु के निमित्त जो नावा पानी से भरी हुई है उसको पानी से खाली करता है। सन्नवा नावं उकीला विजा, तह पगारम, कहा कि सन्नवा नावं जो नावा कीचड़ के अंदर फंसी हुई है, कहा कि उसको खींच करके लाता है। तो इस कहा कि तह पगारम नावं उड्ढ गामणिंगवा अहो गामणिंगवा तिरिय गामणिंगवा, कहा कि इस प्रकार की ऊर्ध्व गामिनी मतलब के आकाश मार्ग से उस नदी को पार करने वाली, अहे गामिणीवा पानी के अंदर ही जैसे पनडुब्बी की तरह पानी के अंदर ही चलने वाली नावा के द्वारा। नावा है जा तिरिय गामनी, तिरियक गामनी मतलब पानी के ऊपर चलने वाली नावा है। कहा कि परम जोयन मीराय अध जोयन मीराय, कहा जाता है कि उत्कृष्ट योजन की मर्यादा से। इसके संबंध में कहा है कि
1 घंटे में 8 मील की चाल से चलने वाली जो है, जहाँ अर्ध जोयन मीरा है, आधा योजन की मर्यादा से चलने वाली। आधा योजन मतलब पहले कहा था कि 1 योजन के 8 मील कहे हैं और आधा योजन के 4 मील। कहा इस मर्यादा से चलने वाली। अपतरेवा भुज तरेवा, इससे अल्प या इससे ज्यादा, मतलब ऐसी नौका पर थोड़े काल या इससे ज्यादा बहुत काल के लिए, ताकि नो दुरुहिजा गमनाए, उस नदी आदि को पार करने के लिए ऐसी नावा के ऊपर साधु साधियां आरूढ़ ना हो, उस पर सवार ना हो। तो कहा है कि नदी पार करनी है, फिर कैसे करे मैं? तो कहा है कि से भिक्षुवा भिक्षुणीवा, वह भिक्षु भिक्षुणी पुप्पा में पहले ही तिरिच्छ संपाइमंग नाभंग जानीजा। तिरिच्छ संपाइमंग, तिरछे तिर्यक पानी के ऊपर चलने वाली जो नावा है, कहा कि उस नावा को जानीजा जाने, जानीता जान करके से तमायाए एगंतम अवकमिचा। तो कहा है कि जब उस नावा के संबंध में जाना तो का से तमायाए, मतलब उस गृहस्थ की आज्ञा लेकर के, गृहस्थ की आज्ञा लेकर के एगंतम अवकमिचा, एकांत स्थान में, मतलब एक साइड में चला जाए और वहां पर जा करके भंडगम पढ़ी लेहिता, अपने भंडोपकरण की प्रतिलेखना करे। प्रतिलेखना करके एगौ भोयन भंडगम करीता, फिर अपने भंडोपकरण को एकत्रित करे, इकट्ठा करे। इकट्ठा करके शीशोवरियम कायम पाए पमज्जीजा, मतलब के पैरों से लेके सिर तक अपने इनकी मतलब के सिर के ऊपर से लेके पैरों तक पमज्जीजा प्रमार्जना करे। सागारम भत्तम पचखाईजा, फिर उसके बाद सागार भत्त मतलब सागारी संथारा ले ले। सागारम भत्तम पचखाईजा, आगार पूर्वक अन्न पानी का त्याग करे। यदि मैं सकुशल पार हो गया तो आहार पानी ग्रहण करूंगा, अन्यथा जीवन पर्यंत के लिए मेरे आहार पानी का त्याग है। इस प्रकार आगार सहित सागारी भोजन पानी का त्याग करे। त्याग करके एगम पायंग जले किच्चा, एगम पायंग थले किच्चा। अब नावा जो है वह तो पानी के बीच में है, किनारे से थोड़ा आगे पानी में है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि एक पैर जमीन पर है, दूसरा पैर नावा के ऊपर पहुंच सके। तो उसमें कुछ कुछ दूरी दूरी पानी में चलना पड़ता है। तो पानी में चलने की विधि बताई है कि एक पैर पानी में रखे और दूसरा पैर जो है वो ऊपर उठा ले। ऊपर उठा करके फिर दूसरी जगह अपने पैर को रखे। जब दूसरी जगह पानी में रखा है फिर अपने पैर को उठा करके ऊपर की ओर लाए और फिर उसके आगे तीसरी जगह आगे पैर को रखे। कहा जाता है कि ऐसे मतलब ये है कि पानी की हिंसा से ज्यादा बचा जा सकता है। क्योंकि जैसे यदि पैर को ऊपर ना उठा करके सीधा ही अपनी टांग को आगे ले जाता है तो उससे अपकाय के जीवों की ज्यादा विराधना होती है। तो कहा जाता है ज्यादा विराधना से उस समय अपने आप को बचाना है। तो इसने कहा है कि एगम पायंग जले किच्चा, एक पैर जल में, फिर एगम पायंग थले किच्चा, थले किच्चा का मतलब ऊपर की ओर लेना, पानी से ऊपर की साइड में। फिर उसके आगे तो संज्ञा में, फिर उसके बाद जतना पूर्वक नावम दुरूहिता, नावा पर आरूढ़ हो। जहाँ पर आचार्य भगवान ने 3 प्रकार की नावों का वर्णन किया। कहा कि एक ऊर्ध्वगामिनी, ये तो जल से बिल्कुल ऊपर से चलती है, जैसे आजकल हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं ऐसे ऊपर से चलने वाली। और एक दूसरी अधोगामिनी है जो पानी के अंदर अंदर चलती है। और एक नावा जो है केवल पानी के ऊपर चलने वाली।
तो कहा जाता है कि जो पानी के ऊपर चलने वाली है उसी नावा का प्रयोग करने का जहाँ पर वर्णन किया है। पानी के अंदर चलने वाली और ऊपर चलने वाली उसका निषेध है, उसके ऊपर बैठने का नहीं है। तो कहा जाता है कि जो पानी के अंदर चलने वाली है उस समय पानी के ऊपर चलने वाली की अपेक्षा पानी के अंदर अंदर चलने वाली में जीवों की विराधना ज्यादा है। और आकाश में उड़ने वाली जो है कहा कि उसमें भी वायु काय के जीवों की विशेष विराधना है। तो इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पर त्रियक गामिनी पानी के ऊपर चलने वाली ही नावा का वर्णन किया है। तो और यहाँ पर एक ये भी कहा है कि उस समय भी हवा में उड़ने वाली ऐसी नावाएं हैं। तो इसका मतलब इसके और भी कुछ हो सकता है, मतलब कि आकाश से चलने वाले वाहनों का वर्णन के संबंध में उन्होंने कहा है। तो अब इसके आगे नौका से संबंधित विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिस समय नौका पर साधु साधुयां सवार हो गए हैं तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसी कैसी परिस्थितियां नौका के अंदर आ सकती हैं। तो जहाँ पर उत्सर्ग मार्ग में जहाँ जहाँ जीवों की विराधना होती है उस विराधना वाले कार्य को करने का सूत्रकारों ने भगवान ने निषेध किया है। मानो साधु साध्वी उस परिस्थितियों से प्रभावित होकर के वो क्रियाएं करता है। तो उन क्रियाओं में जो जीवों की विराधना हुई है तो कहा जाता है उनको, ये नहीं कहा कि आपने क्यों किया, तो कहा कि जो विराधना हुई है उस दोष से छूटने के लिए अलग से प्रायश्चित का वर्णन किया है कि ऐसा ऐसा हुआ हो किया हो तो उसका ऐसा ऐसा प्रायश्चित कर लेना। तो बताया है से भिक्षुवा भिक्षुणीवा नावम दुरूह माणे नो नावाओ पुरो दुरूहिचा नो नावाओ मगो दुरूहिचा नो नावाओ मच्छो दुरूहिचा नो बाहाओ पगिध्य पगिध्य अंगनियाय उदिस्ये उदिस्ये ओणमीय 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 निच्छाइजा सेणं परो नावा गौ नावा गयं पैचा आउ संतो समना एयंता तुमं नावं ऊकसा हिचा वा भूकसा हिवा रज्जुआय वा गहाय आकाशाही नो से तंग परिन्नं परिजानीजा तुसिनियो उवेहिचा सेणं परो नावा गौ नावा गयं पैचा आओ संतो समना नो संकायसी तुमं नावं उकसी तैवा वो कसी तैवा खेवी तैवा रज्जुआयवा गहाय आकसी तैवा जाव रज्जुएवा गहाय आकसी सा, मतलब आकसी तैवा आहार एयं नावाय रज्जुवं स्वयं चेवणं भयं नावं उकसी सामोवा जाव रज्जुए गहाय आ कसी सामोवा नो से तंग परिन्नम परि जानिजा तुसिनियो उवेहिजा से सेणं परो बैजा आउसंतो समणा एयंका तुमं नावं आ लिप्तेणवा पीडैणवा वंशेणवा बलैणवा अवदुएणवा बाहेहि नो से तंग परिन्नं परिजानिजा तुसिनियो उवेहिजा सेणं परो एयं का तुमं सेतं सेणं परो एवं वैजा एयं का तुमं नावाय उदयं हथेणवा पायेणवा मत्तेणवा परिगहेणवा नावा उसिंचनेणवा उसिंचाहि नो से तं परिन्नं परिजानिजा सेणं परो भैजा समन एयं तुमं नावाय उतिंगम
हत्थेन वा पायेन वा बाहुना वा उरुणा वा उदरेण वा शीर्षेण वा कायेन वा ओ सिंचनेन वा चेलेन वा मट्टियाय वा कुशपत्तायेन वा गोविंदायेन वा ही नो से तंग परिन्नं परिजानिजा तुलसियो उवे हिजा से भिक्खु वा भिक्खुनि वा नावाय उत्तिंगेन उदयं आसव मानं देहाय उबरु नावं कज्जलावे मानिक देहाय नो परम उब संकमितो एवं भूया आओ संतो गाहा वै एयं ते नावाय उदयं उत्तिंगेन आसवै उबरु उबरिंग नावावा कज्जला वै एय पगारं मनंगवा वायंगवा नो पुरो कट्टु विहरिचा वप्पु सुए अवहिले से एकांत गयेनं अपानेनं द्यू सेजा स माहिये तो संज्ञामेव नावा संतारी में उदाय आहारियं रीजा एयं तनु सया जय जासी तीवेमी से भिक्षु वा भिक्षुणी वा वह भिक्षु भिक्षुणी नावं गुरुह माणे नावा पर चढ़ते हुए नो नावाव पूरो दुरुहिता नावा के सामने से सवार ना हो आगे से नो नावाव मग्गाव दुरुहिता एक साइड से भी नावा पर सवार ना हो नो नावाव मच्छव दुरुहिता और नावा के मध्य से भी सवार ना हो मतलब जे स्थान कहे इन स्थानों पर ना बैठे नो बाहाव पगिथिय अंगुलियाय उद्देश्य बाहाव वे साधु साधु ही नौका के दोनों ओर की बाहों को पकड़ कर अंगुली को उद्देश्य करके उणाम्य ऊंचा करके उनम्य विशेष ऊंची करके नो जिहाईता पानी की ओर ना देखे। ये जो सारी क्रियाएं बताई जा रही हैं एक प्रकार के साधु साध्वी की चंचलता को प्रकट करती है। तो शास्त्रकार कह रहे कि ऐसा नहीं करना। तो सेणं परो नावागयं वैचा वह गृहस्थ नावागो जो नावा में सवार है नावागयं नावा में विराजमान बैठे उस साधु को वैचा बोले आओ संतो समणा हे आयुष्मान श्रमण एयंता तुमं नावं कुकसा हिज्जा भूकसा हिज्जा शिवाहिवा ताकि हे आयुष्मान श्रमण आप इस तुम नावं एयं ता तुमं नावं आप न इस नावा को उपसाहिजा मतलब खींचो भूकसाहिज वह विशेष प्रकार से खींचो खिवाहिवा इसको खिवाही शिप आता है गिरने अर्थ में अमुक वस्तु को नौका में रख करके इसे चला लो। आगे बताया है रज्जु आयवा गहाय आकसाही रज्जु से रस्सी से पकड़ करके इसको खींचो। तो कहा है कि नो से तंग परिन्नम परि जानिजा साधु साध्वी जो है उसकी बात को ये अनुमोदना ना करे उसकी बात को ना माने तुषिणियो उवेहिजा मौन रह करके उसकी बात की उपेक्षा कर दे। सेणं परो नावागौ नावा गयं बैचा वह दूसरा जो नावा में सवार है उस नावागत साधु को इस प्रकार कहता है आओ संतो समणा हे आयुष्मान श्रमण नो संचाय से तुमं नावं उपस्थितैवा वो कस्थितैवा खेमितैवा हे आयुष्मान श्रमण आप तुम
इस नावा को खींचने में, विशेष खींचने में, कोई वस्तु उठाने में सक्षम नहीं हो तो रज्जुआय व गहाय आकर्षित आई, रज्जु रस्सी से पकड़ करके खींचने में मतलब समर्थ नहीं हो तो आहार एवं नावाय रज्जुअम, तो आप इस नावा की रस्सी को मेरे हाथ में पकड़ा दो। चेवण वयं नावम, हम स्वयं नावा को उकसी सामो खींचेंगे, उकसी सामो मतलब के उसको विशेष खींचेंगे, जार खी वामो मतलब के हम स्वयं उठाएंगे। आहार रज्जु व गहाय आकर्षि सामो, रज्जु से रस्सी से पकड़ करके हम खींचेंगे। नो से तंग परिन्नम परिजानिजा तुसिनियो कुवेहिता, तो कहा है कि साधु साध्वी उसकी बात को मतलब के स्वीकार ना करे, मौन रह करके उसकी उपेक्षा कर दे। सेणं परो बईचा, वह दूसरा नावा पर सवार व्यक्ति कहता है, आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रवण, एयंता तुमं नावं, कि आप इस नावा को आलित्यणवा चप्पू से, पीड़णवा पीठ चौकी से, या बंसेणवा बांस से, वलयणवा बल्ली, देवी लकड़ का ही उपकरण है, चप्पू के समान, बांस के समान, या अवलुएणवा बाही, अवलुएणवा नौका को चलाने वाला बांस, उससे बाहे ही आप इसको चलाओ। नो से तंग परिन्नम परिजानिजा तुसिनियो उबेहिचा, कहा कि साधु साध्वी उसकी बात को स्वीकार न करे, मौन रह करके उसकी उपेक्षा कर दे। सेण परो एवं वैजा एयंता तुमं नावाय उदय उदयं हत्थिणवा पायणवा मत्तिणवा पड़ी गहिणवा, नावा उसिंचणवा उसिंचाहि, ताकि सेणं सेणं परो वैजा आउ संतो समणा, वह दूसरा इस प्रकार कहे। अच्छा, सेणं परो वह दूसरा इस प्रकार कहे, एयं का तुमंग नावाय उदयं, कि आप इस नावा के पानी को हत्थेणवा हाथ से, पायणवा पात्र से, मत्तेणवा देव बर्तन है उससे, पड़ी गहेणवा और बर्तन प्रतिग्रह बर्तन बर्तन की किस्म है, नावा उस सिंचनेरवा, नावा से पानी को मतलब सींच करके जहां से निकाल करके उस सिंचाई जैसे बाहर गिरना, नावा से बाहर गिरना, ऐसा करो। नो संग नो से तंग परिन्नम परिजानिता, साधु जो है उसकी बात को स्वीकार ना करे। सेणं परो वैजा, वह फिर कहे, समणा हे समण तुमं एयं तुमं नावाय उत्तिंगम, हत्थिणवा पायणवा बहुणवा उरुणवा उद्रेणवा शीसेणवा कायणवा ओ सिंचनेणवा चेलणवा मट्टियायवा कुसपत्तयणवा कुविंदयणवा पीहेहि। सेणं परो वैदा, वह दूसरा गृहस्थ ऐसा कहे, समणा हे आयुष्मान श्रवण, आप एयं तुमं तुमना इस नावा के उतिंगम, उतिंगम का मतलब छिद्र, नावा में कोई छिद्र हुआ है उसको हत्थेणवा हाथ से, पायणवा पैर से, बाहुणवा भुजा से, उरुणवा उरु भाग से, उदरेणवा उदर से, शीर्षेणवा मस्तक से, सिर से, कायणवा शरीर के किसी भी अंग से, काया से, ऊ सिंचनेणवा मतलब के पानी को सींचना, चेलेणवा वस्त्र से, मट्टियावा मिट्टी से, कुश पत्तेणवा कुशा के पत्तों से, कुविंदेणवा एक कुविंद नाम का तृण विशेष घास विषय उसके द्वारा की है ही, आप इसको बंद करो। नो से तंग परिन्नम परिजानी जा, वह उसकी बात को स्वीकार ना करे। मैं तुसिनियो उवेहिता, मौन रह करके उसकी उपेक्षा करते से, भिक्षुवा भिक्षुनिवा नावाय उत्तिंगेण उदयं आसव मानं पेहाय, उबरु उबरिंग नावं कचलावे मानिंग पेहाय, नो परं उव संकमित्तो एवं भूया, ताकि उससे भिक्षुवा भिक्षुनिवा, वह भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी नावाय नावा के उत्तिंगेण उदय आसव मानन, उतिंग छिद्र से यदि उद पानी नावा में आ रहा है
उसको देख करके उबरू उबरिंग नावं कजलावे माणी, और नावा में पानी पड़ रहा है। पेहाय उसको देख करके नो परम ऊ संकमितो एवं भूया, मतलब कि उस नावा वाले के पास जाकर के इस प्रकार ना बोले, आओ संतो कहा भाई, हे आयुष्मान गाथापति एयं ते नावाय उदयं उत्तिगेण आसवई उबरु उबरी नावा कचलावे, कि हे आयुष्मान गाथापति दे दो ना आपके नावा के उदक जो है, पानी है, छिद्र से आसवई आ रहा है और निरंतर ऊपर से ऊपर पानी से नावा भर रही है। तो एय पगारम मनवा वायम, इस प्रकार के मन और वाक वाणी को नो पूरो कट्टू मिहिरजा, दूसरे के सामने कह करके ऐसे ना विचरे, ताकि अपुस हुए अपने में किसी प्रकार की उत्सुकता ना रखें, अवहिले से अपने समता के भावों से बाहर ना जाए, एकांत गएण अपान व्यूह सिज्जा, क्योंकि देखा जाए तो उसने तो वहां पर सागारी संस्कारा लिया हुआ है। तो कहा कि जिसने अपने आप को व्यूह से व्युत सृजय छोड़ दिया, समाहिए मतलब अपनी समाधि भाव में रहे, तो संज्ञा में, तो इस प्रकार उसके बाद संज्ञा में जतना पूर्वक नावा संतारी में उदय, नावा के द्वारा करने योग्य जो पानी है नदी आदि का, उसको आहार यंग रीजा, वह जैसी विधि बताई है उसके अनुसार ही चले, एवं खलु सया जैना सी दिवे में, इस प्रकार साधु साधियां यत्न पूर्वक इस पर अपनी यत्न करें दिवे में। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जैसा मैंने अर्थ भगवान से सुना था वो मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे इरिएशना का द्वितीय उद्देश्य, तो इसमें भी नावा के ऊपर सवार साधु साध्वी के लिए कैसी बातें आती हैं, तो उनके संबंध में क्या करना शास्त्रकारों ने ऐसा निर्देश दिया है, ताकि प्रथम उद्देश्य के अंतिम दो सूत्रों में नौका से नदी पार करने का उल्लेख किया गया है। अब प्रस्तुत उद्देश्य में जो अभिव्यक्त किया गया है कि नौका पर सवार होने के पहले और बाद में साधु को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं, सेण परो नावा गय, नावा गो नावा गय एवं वैद्य आवसंतो समणा, एयं ता तुम छत्तगंगवा जाव चम छेयण गंगवा गिण हाहि, एयानी तुम वीरू ब्रुवाणी सत्थ जायाणी धारेहि, एयं ता तुम दारगंगवा पद्यहि नो से तंग परिन्न परिजानिता तुष्णीय उवेहिता के पूर्व सूत्रों के शब्दों से जानना। सेण परो नावा गौ, वह दूसरा गृहस्थ जो नावा में है, नावा गयं मतलब के नावागत श्रमण श्रमणी को इस प्रकार कहे, आओ संतो समणा, हे आयुष्मान श्रमण, एयंता तुमंग छत्तगंगवा जाव चम छेणगवा, ताकि एयं इसको ता तो तुमंग तुम छत्तगंगवा छत्तर को, जाव चम छेणगवा जो कोई भी उपकरण उस नावा के अंदर है उनको, चम छेणगवा चरम छेदिका चरम को काटने के शस्त्र विशेष को, गिण ही आप इसको ग्रहण कर लो, एयानी तुमंग विरूप रूवाणी सत्थ जायानी, एयानी जे है तुम विरूप रूवाणी नाना प्रकार के सत्थ जायानी, जो शस्त्र जात नाना प्रकार के जो शस्त्र हैं आयुध हैं उनको धारे ही उनको आप पकड़ लो। तो कहा जाता है एयं ता तुमंग दारगंग व पच्चे, मतलब जा आप इस बच्चे को पानी आदि पिला दो, नो से तंग परिणम परिदानिदा, साधु जो है उसकी इस बात को स्वीकार ना करे, तुषिणियो उवे ही जा, मौन रह करके
मौन रह करके उसकी उपेक्षा करते। आगे बताए हैं सेणं परो नावागाय नावागयं वैचा आउसंतो एषणं समणे नावाय भंड भारिये भवई सेण बाहाय गहाय नावाओ उदगंसी पक्षी विजा एय बगारम दिघोषं सुच्चा निसम सेय चीवरधारी सिया टिप्पा में चीवराणी उवेड़ इच्छवा निवेड़ इच्छवा उपेसंगवा करिजा अह अभिकंत कूरकम्मा कलु बाला बहाहि गहाय नावागयं नावा मतलब नावागयं संपर्क विजा से पुब्बा में बहिता आउसंतो गहा वही माँ में तो गहाय गहाय नावाव उद्गंसी पीवह स्वयं चेवणं अहं नावाव उद्गंसी ओ गाहि सामी सेनेवं भयंतं परो सहसा बलसा बहाय गहाय पक्षिविजा तंग नो सुमणे सिया नो धूमणे सिया नो उच्चावयं मनं नियच्छिजा नो तेसिंग बालान घायाय बहाय समुठिजा अपु सुए जाव समाहिए तो संध्या में उदगंसी पविजा कि सेण परो नावा गए वह परो गृहस्थ जो नावा में सवार है नावा गया नावा में बैठे हुए उस साधु को एवं बैठा ऐसा कहे आओ संतो हे आयुष्मान मतलब कि नावा में बैठा भाई दूसरे नावा में बैठे भाई को कहता है ऐसनो समणे नावाय भंड भरिये भवई ये जो श्रवण नौका में बैठा हुआ है ना ये भंड भरिये चेष्टा रहित भंडोपकरण की तरह ये तो केवल भार रूप है तो सेण बाहाय गहाय इसलिए ना इसको भुजा से पकड़ करके नावाओ नावा से उदगंसी पक्षी विजा पानी के अंदर इसको घेर दो फेंक दो एयपगारम निघोषम सुच्चा निसम इस प्रकार की आवाज को सुन करके हृदय में धारण करके सेय चीवरधारी सिया वह साधु साध्वी वस्त्र को धारण करने वाला है खिप्पा में जल्दी ही चीवराणी उवेढ़िजवा निवेढ़िजवा अपने वस्त्रों को इकट्ठा करे उपेसंगवा करीजा उनको सिर पर लपेट ली आगे उसके बाद अभिकंत क्रूर कम्मा वे अभिक्रांत क्रूर कर्म अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले वो जो व्यक्ति उसको नदी में गिरना चाहते हैं ताकि कलु बाला वे बाल बाहा घाय अपने उसको भुजाओं से पकड़ करके नावागयं पक्षीविजा उस नावागत साधु को पानी में गिरते हैं तो से पुब्बा में बैठा वे साधु पहले ही बोले आओ संतो हे आयुष्मान गाहा वही गाथा पति माँ में तो बहाय गहाय नावाओ उदगंसी पक्षी वह माँ मत में तो मेरे को ना बहाय भुजा से बहाय ग्रहण करके नावा से उदगंसी माँ पक्षी वह मतलब पानी में ना गिरो स्वयं चेवण नावाओ उदगंसी ओगाही सान मैं स्वयं ही नावा से पानी में गिर जाऊंगा मैं प्रवेश कर जाऊंगा सेण एवं भयंतम इस प्रकार बोलते हुए उस श्रमण को परो दूसरा सहसा एकदम बल से गहाय भुजाओं से ग्रहण करके पकड़ करके पकी विचा वह पानी में गिर देते हैं तो कहा गिरा है तो तंग नो सुमणे सिया ना उस समय परेशान हो नो धूमणे सिया और मन में दुर्मन भी ना हो मन में किसी प्रकार का आर ध्यान रौद्र ध्यान ना लाए नो उच्चा वयं मन नियच्छिजा मन को ऊंचा नीचा मतलब मन को ऊंचा नीचा भी मतलब मन के अंदर राग द्वेष आदि के भावों को ना लाए नो तेसिंग बालाण घाय वह उन बाल अज्ञानी जीवों के घात करने के लिए बहाय वध के लिए समुट्ठी ना उठे ना प्रयास ना करे
अपुष्व अल्प उत्सुकता वाला, जाव समाहिय समाधि भाव में रमण करने वाला, तो तदनंतर संज्ञा में बड़ी यत्न पूर्वक उद्गम से पविज्जा मतलब पानी में वो गिर जाए। पानी में प्रवेश कर जाए। तो इसके आगे जब पानी में प्रवेश किया है तो उसके बाद कैसे उस पानी को पार करना है, तो उसके संबंध में वर्णन आएगा। उसका कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोये संसाहोण, एसो पंच नमो कारो, साव पाव गणासनो, मंगलानंत संवेति पाड़मं भवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और चरने नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय।